हेलो एवरीवन। आज हम दो बैलों की कथा के अंतर्गत जब हीरा और मोती कांजी हाउस में पहुंच जाते हैं उस समय का आप पढ़ते हैं। दोनों मित्रों के जीवन में ये जो कांजी हाउस में पहुंचने का जो था, ऐसा अवसर उन्हें कभी नहीं मिला था कि ना तो उन्हें पूरे दिन खाने को मिला और ना ही घास मिली। और वहाँ पर कांजी हाउस में और भी जानवर थे, भैंस, बकरियाँ, घोड़े, जो कि बिना चारे के ज़मीन पे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। यह सब देखकर हीरा के मन में विद्रोह की भावना उठी और उसने दीवार को अपने सींगों से तोड़ना चाहा, पर दीवार पर चोट कर रहा था। उसी समय कांजी हाउस का एक कर्मचारी जो लालटेन लेकर आ गया था जानवरों की हाजिरी लेने के लिए, उसने हीरा की पिटाई की और उसको मोटी रस्सी में बांध दिया। फिर मोती दीवार में सींग मारकर उसे तोड़ने लगा कि दीवार जो थी वो गिरी नहीं, और सींग मारते मारते उसने वो दीवार तोड़ दी। सारे जानवर वहाँ से भाग गए, यानी जो मृतावस्था में पड़े थे वो भी एकदम से सचेत हो गए और वहाँ से भाग निकले। मोती अपने मित्र हीरा की रस्सी तोड़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। तब हीरा ने उससे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वह नहीं भागा। वो कहने लगा कि हमने इतना तो कर ही दिया कि 9-10 प्राणियों के जीवन बचा दिया। अब सुबह आकर जब कर्मचारी देखता है तो वो मोती की पिटाई करता है और मोती को भी मोटी रस्सी से बांध देता है। फिर उसके बाद एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पर बंधे पड़े रहे। किसी ने उनको ना घास दी ना पानी दिया, बस दिन में एक बार एक आदमी आकर उनको पानी पिला देता था। यही उनका एक जीने का सहारा था। वे दोनों इस तरह से बहुत कमज़ोर हो गए थे और उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी थी। एक दिन उन्होंने देखा कि बाड़े के सामने डुगी बजने लगी और लोग बाग इकट्ठे हो गए। तब दोनों मित्रों यानी हीरा और मोती को बाहर निकाला गया और उनको सब लोग देखने लगे और मन फीका करके चले जाते कि ऐसे कमज़ोर मृत बैलों को कौन खरीदेगा। अचानक एक दड़ियल वहाँ आता है और वो देखने में थोड़ा सा वहशी सा लगता है। उसकी आंखें लाल हैं और देखने में बिल्कुल उग्र रूप से क्रोधित सा था। उसको दोनों बैल उसको देखकर सोचने लगे कि ये तो बड़ा भयानक आदमी है, और दोनों अपनी गर्दन झुकाकर खड़े रहे। हीरा मोती से कहता है कि बेकार ही हम गया के घर से भागे, इतनी परेशानियों का जिससे हमें सामना करना पड़ रहा है। मोती ने कहा कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर क्यों दया नहीं करते। एक बार तो उन्होंने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब वो हमें नहीं बचाएंगे। अब क्या होता है, नीलामी हो जाने के बाद जो दोनों मित्र हैं हीरा और मोती उस दड़ियल के साथ चले, यानी जो दड़ियल आदमी था वो उनको खरीद लेता है। दोनों की बहुत बुरी हालत थी, बेचारे डर के मारे गिरते पड़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे चलते तो वो उनके पैरों में डंडे मार देता। जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में बहुत सारे गाय बैलों का झुंड जो कि हरे हरे घास चर रहे थे, तो ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि हम भी ऐसे ही जब जूरी कांची के घर में थे तो ऐसे ही हम भी घास चरते थे, अपनी इच्छा से इधर उधर घूमते थे। तो वे सभी को देखकर बहुत दुखी हुए कि कितने स्वार्थी हैं, सभी सुखी से रह रहे हैं और हमारी तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। ये देखते देखते उनको लगा कि रास्ता क्या था, जिस रास्ते से वो जा रहे थे जाना पहचाना था, और जिस रास्ते से उनको गया ले गया था वही खेत दिखाई दिए, वही बाग उनको दिखाई दिए। तो यह सब देखते देखते उनकी चाल क्या हो गई, तेज़ होती चली गई और जो सारी कमज़ोरी थी, थकान थी, वो गायब हो गई और वो एक बछड़े की भांति कुलेल करते हुए, कुलेल मीन्स यानी उछल कूद करते हुए अपने घर की ओर तेज़ी से दौड़ पड़े और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। थान कहते हैं जहाँ पर उनको घास चारा दिया जाता था, एक खूंटे से बांध दिया जाता था। दड़ियल भी पीछे पीछे उनके दौड़ता हुआ आ जाता है। उस समय जो जूरी है वो
अपने दरवाजे पर बैठकर धूप सेक रहा होता है। बैलों को देखकर वह भी दौड़ा और बारी बारी से दोनों को प्यार से गले लगाया और ये देखकर दोनों की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। दड़ियल ने जाकर दोनों बैलों की रस्सी पकड़ ली और कहने लगा, ये मेरे बैल हैं। जूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ। कौन कहता है? दड़ियल कहता है। तब जूरी उसे पलट कर कहता है, मुझे लगता है शायद तुम चुरा कर लाए हो, क्योंकि ये बैल मेरे हैं। मैं जब इन्हें बेचूंगा तभी बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का इख्तियार यानी अधिकार नहीं है। यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं थाने में रपट कर दूंगा। थाने मीन्स पुलिस स्टेशन पे रपट कर दूंगा, यानी तुम्हारा रिपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने जो दिखाया है कि संवाद है और वो एक ग्रामीण वातावरण को दिखाया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो गांव में बोले जाते हैं, उसी का प्रेमचंद जी ने प्रयोग करके एक वास्तविकता का दिखाया। और जो एक संवाद शैली का उन्होंने हीरा मोती के माध्यम से दिखाया है, वो बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखता है, यानी पाठक मन पर उसके छाप छोड़ देता है। तो जब वो दोनों आपस में बात संवाद करते हैं तो तब कहता है कि इतने में जब वो बात कर रहे होते हैं तो मोती को जोश आ जाता है और वो मोती सिंग चलाने लगता है दड़ियल पर और उसका पीछा करते करते उसे गांव से बाहर भगा देता है। जब दड़ियल हार कर चला गया तो दोनों हीरा और मोती आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ तुमने ऐसे कर दिया, नहीं तो मैं तो सोच रहा था शायद वो तुम्हें मार ही ना दे। तो ऐसे समय में सबने, जो जूरी था, उन्होंने उनकी नाद में खली भूसा चौकर से भर दिया और दोनों बैल क्योंकि बहुत दिनों से भूखे थे खाने लगे और जूरी भी उनको सहलाने लगा। सभी गांव के बच्चे, सभी लोग तमाशा देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गांव में कहते हैं एक उत्सव मनाया जा रहा हो। और मालकिन यानी जो पहले उनसे गुस्सा थी, वह भी आकर उन दोनों को उनके माथे को चूम लेती है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेमचंद जी ने दोनों बैलों की जो कथा है कि कैसे उन्होंने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे और एक दूसरे के, यहाँ पर हमें नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं जो प्रेमचंद जी ने दिखाया है। दोनों बैलों की क्या सच्ची मित्रता और एक साथ रहने की भावना, निस्वार्थ परोपकार की भावना, स्त्री जाति का सम्मान करना और स्वतंत्रता प्रिय, धर्मपरायणता आदि गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा के द्वारा ये अपना दो नीति विषयक गुण दिखाए कि जानवर होते हुए भी वो कैसे एक दूसरे को प्रेम करते थे। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो आप पाठ के आधार पर करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रश्नों पर टिक किया हुआ है, वही प्रश्न आपको करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्न करने हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम विराम लेते हैं।